अनमोल पिंकी कमरा अदालत के बाहर क्या कहना चाहती थी? पुलिस ने पिंकी को मीडिया से गुफ्तगू करने से क्यों रोका? 40 के करीब नफरी तैनात की गई थी। मुलजिमा ने कुछ बोलना चाहा तो पुलिस एहलकार जो थे वो काफ़ी शोर शराबा करने लगे कि मुलजिमा की जो आवाज़ थी वो दब गई। मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन से तो 27 के करीब कॉन्टेक्ट मिले। खुर्रम भाई, मुझे बताइएगा, आज के हवाले से आज जो है जुडिशल कॉन्फ्रेंस उनको लाया गया है, तो आज की क्या पेशरफ सामने आई? देखें 16 तारीख को सिर्फ एक मुकदमा जो कि साउथ के अंदर था, साउथ में 12 मुकदमात में से जेल कस्टडी कर दी गई थी। एक मुकदमा जो कत्ल का था उसमें आज मुलजिमा को सिटी कोर्ट में साउथ की अदालत में पेश करना था। कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे ये सारा मामला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया और तमाम जो हम देख रहे हैं कि बड़ी सिक्योरिटी के हिसार में अनमोल को जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया। तकरीबन 40 के करीब नफरी बगदादी थाने के अतराफ़ में तैनात की गई थी, जिसमें रिसाला के एसएचओ गार्डन थे और एसएचओ जो है नबी बख्श, इनको जो है वो इतराफ़ में वहाँ ड्यूटी पे लगाया गया था। एक एसपी और 2 डीएसपी की ड्यूटी थी। इस हिसार में मुलजिमा को रिमांड के लिए पेश किया गया, जहाँ पे इब्तदाई तौर पे जब अंदर जाने के दौरान काफ़ी शोर शराबा हुआ, क्योंकि इस दौरान मुलजिमा ने मीडिया से बात करने की कोशिश की। तो जैसे ही मुलजिमा ने कुछ बोलना चाहा तो पुलिस एहलकार जो थे वो काफ़ी शोर शराबा यानी कि करने लगे कि पीछे हट जाएँ। तो इस तरह मुलजिमा की जो आवाज़ थी वो दब गई। बगदादी थाना को हसास तरीन करार दिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? सिर्फ ये है कि मुलजिमा को जो रिमांड के लिए रखा गया है, अभी मज़ीद उसका रिमांड में तौसी कर दी गई है। 22 मई तक का रिमांड दे दिया गया है। अच्छा, 22 मई में तक एक और केस में मुलजिमा रिमांड पर है, जो कि एसआईयू के पास मुकदमा है, मंशियात का मुकदमा है सेंट्रल की अदालत में। वो भी 22 मई को अदालत में पेश करना। और इस मुकदमे में जो कत्ल का मुकदमा बगदादी में है, इसमें भी मुलजिमा को 4 दिन का रिमांड दे दिया गया है। मुलजिमा ने जज से काफ़ी जो मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश हुई तो उनका कहना ये था कि मुझे तशद्दुद किया जा रहा है। और अभी हाल ही में जब कॉम्प्लेक्स में लेकर आ रहे थे तो इस दौरान एक एसआईयू ने भी उसको जो है वो बदतमीज़ी की और थप्पड़ भी मारा। ये शिकायत भी मुलजिमा की जानिब से कोर्ट में पेश की गई। जो उसका वकील था मुलजिमा का, उन्होंने कहा कि अब रिमांड की ज़रूरत नहीं है और रिमांड ना दिया जाए, लेकिन अदालत ने मज़ीद 4 दिन के रिमांड में तौसी कर दी और इस बारे में तहकीकात की जा रही है कि जो कत्ल का मुकदमा है उसके ऊपर पुलिस तहकीकात करेगी। लेकिन जो वकील था मुलजिमा का, उनका कहना ये था कि वो एक जो मुद्दई है इस केस का कत्ल का, वो एक आम शहरी है, उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं है मरने वाले से। तो इस हवाले से इसकी तहकीकात यहाँ ही रोक दी जाए और मुलजिमा को जो जेल भेजा जाए। पिंकी का कहना है कि आईओ ने मुझे थप्पड़ मारने के बाद जो है अदालत में पहुँचाया है। बिल्कुल, वो मुलजिमा के बकौल जो पुलिस है उनका कहना है कि मुलजिमा चल नहीं रही थी तो उसको खींचा जा रहा था चलाने के लिए। अनमोल पिंकी जो है मुनीब भट्ट का नाम नहीं लेना चाह रही है। अनमोल पिंकी का कहना है कि मुझे ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि मुनीब भट्ट और राजा परवेज़ साहब की जो वीडियोज़ है, पैगाम है, उसको आप मंजर आम पर नहीं लेकर आए। देखें, मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन से तो काफ़ी चीज़ें मिली हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स भी मिले हैं। जो 800 कॉन्टेक्ट्स की बात की जा रही है, कॉन्टेक्ट्स 800 नहीं, तकरीबन 2700 के करीब कॉन्टेक्ट्स मिले हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 27 के 2700 जो कॉन्टेक्ट हैं वो सारे मंशियात के ख़रीदार हों। रिलेटिव भी होते हैं, दोस्त यारों के भी राब्ते होते हैं, दीगर नंबर्स भी मोबाइल फ़ोन में मौजूद होते हैं, सबके होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी की जा रही है। मोबाइल में कुछ वीडियोज़ भी मिली हैं, तो उस हवाले से तहकीकात की जा रही है। लेकिन मुलजिमा ने अदालत को ये सारी बातें कही कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि इसका नाम लें और इसका ना लें। तो इसी हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, उसमें ये वाज़े हो जाएगा क्या है कि मुलजिमा का क्या राब्ते थे, किस तरह के राब्ते थे और किन किन लोगों से मुलजिमा राब्ते में रहती थी। क्या वाकई जो है अनमोल पिंकी की जान को खतरा है? हम देखें स्नैपर जो है छतों पर जो है ड्यूटी दे रही थी पुलिस, और चारों तरफ में जिस तरह आपने बताया रोड बंद कर दिया गया था, एसएचओ मौजूद थे, एहलकार मौजूद थे, तो इनकी जान को खतरा है? देखें, पुलिस ने यही खदशा ज़ाहिर किया है और इसी हवाले से पहले तो बगदादी थाने को बड़े हिसार में रखा गया है। चारों तरफ जो है वो सिक्योरिटी तैनात है। 1 एसपी है, 2 डीएसपीज़ हैं, 4 एसएचओज़ हैं जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं। एसएचओज़ को जो है वो मॉनिटरिंग के लिए और इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। जबकि थाने में हमने देखा कि कन्नातें लगाई गई हैं और एक जनरेटर भी लाके रखा गया है कि स्टैंड बाय जनरेटर, अगर लाइट चली जाती है तो फौरी तौर पे जनरेटर के ज़रिए बिजली को बहाल किया जा सके। और तमाम मामला तो जो तमाम नकलो हरकत है थाने की, उसकी सीसीटीवी फुटेज की मदद से, सीसीटीवी कैमरास की मदद से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो टोटल कोई तकरीबन 40 से ज़ायद नफरी है, जिसमें अफसरान है, आला अफसरान हैं और ये एसएचओज़ हैं और डीडी कांस्टेबल हैं, ये शामिल हैं, जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट से ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह 8 से लेकर रात 8 तक एक शिफ्ट ड्यूटी करती है और फिर सुबह 8 बजे दूसरी शिफ्ट आती है, जो सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 शिफ्टों में ड्यूटियाँ भी वहाँ पे सरअंजाम दी जा रही हैं। साफ़ी को धमकी देना, पुलिस की जानिब से इस केस को फॉलो करने की इजाज़त नहीं देना, कवरेज से दूर रखा जा रहा है, तो आप क्या समझे साफ़ी की आवाज़ को, हक और सच दिखाने की कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है? देखें,
किसी भी तरह से पुलिस ये चाह रही है कि अब जो है वो मुलजिमा अनमोल पिंकी की रसाई किसी भी रिपोर्टर तक, सहाफ़ी तक ना हो, क्योंकि जब वो अदालत में लाई जाती है तो इजीली उससे बात किसी भी मुलजिम से बात कर सकते हैं। इस चीज़ को रोका जा रहा है कि कोई ऐसी बात सामने ना आए, क्योंकि मुलजिमा मुख्तलिफ़ तरह के बयान दे रही है। पिछली समात में हम देख लें, जब सिटी कोर्ट इनको लाया गया था तो उस दौरान भी मुलजिमा ने काफ़ी शोर शराबा किया था और मुख्तलिफ़ नामों को लेकर, मुख्तलिफ़ हवालों को लेकर एक कहते हैं ना कि एक संपत्ति हासिल करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए ये सारा सिस्टम जो है वो बनाया गया है। लेकिन पुलिस का ये रवैया सहाफ़ियों के साथ कि उनको कवरेज से दूर रखा जाए, ये बिल्कुल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है।